तो दोस्तों, भारत में दरअसल मोदी के भारत में मुसलमान थर्ड डिग्री के नागरिक हैं। थर्ड डिग्री के उन्हें इस हिंदू भारत में कोई स्थान नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, आर्मी में मुसलमानों को प्रेफर नहीं किया जाता। संविधान में लिखा है कि सब बराबर है। मैं आपको बताऊं, रिक्रूटमेंट होता है तो सब बराबर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुसलमान को नहीं ना देना है, ना इलेक्ट होगा, ना चुना जाएगा, ना मंत्री बनेगा। तो आज 71 मिनिस्टर में से एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। चलिए ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात है। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, आईआरएस अफसर, उनकी जो लिस्ट आती है उसमें आप पाएंगे बहुत थोड़े से गिने चुने मुसलमान आपको मिलेंगे, जबकि उनकी आबादी 20 करोड़ भारत में है, लेकिन मुसलमानों की संख्या आपको बहुत कम मिलेगी। आर्मी के अंदर मुसलमान थोड़े बहुत आपको मिलेंगे। आप गुणगान तो करेंगे, एक देखो हवलदार अब्दुल हमीद था, एक ये था, एक वो था, इदरीस हसन लतीफ़ एयरफोर्स के चीफ भी थे, लेकिन वो इक्के दुक्के एग्जाम्पल हैं। अदरवाइज आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे। तो सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तो अब तो मुसलमान नज़र आने ही बंद हो गए, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि उनको लेना ही नहीं है। और जब इंटेलिजेंस की बात आती है, रॉ के अंदर, आईबी के अंदर, तब तो आप मुसलमान को पाएंगे नहीं वहाँ पर। आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको। क्यों? उनको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? आप कारण जानते हैं। हालत ये हो गई कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो जैसी एक संस्था है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है, वहाँ सिखों का आना भी बंद कर दिया गया कि वो सिख कहीं आके मार ना दें। दरअसल हर जगह भेदभाव है। तो बेचारे मुसलमान क्या करें? 20 करोड़ अब क्या करेंगे आप बताइए मुझे। वो कर क्या सकते हैं? कारपेंटर बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, मजदूर बन सकते हैं, कहीं बैठ के कुछ कारीगरी कर सकते हैं, कुछ बनारसी साड़ियाँ बुन सकते हैं, बुनकर बन सकते हैं, बस। और क्या करेंगे? कहीं छोटी मोटी दुकान हो गई तो उस दुकान में छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं, कहीं ठेला लगा सकते हैं, अंडे बेच सकते हैं, कहीं मुर्गी या मटन बेच सकते हैं, कहीं खड़े होकर रोज़ी रोटी के लिए। बाकी तो किसी को कुछ लेना देना नहीं उनसे, क्योंकि भारत के नागरिक तो है नहीं। वो दिखाने को है, पेपर पे है नागरिक, लेकिन शायद उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई हस्ती नहीं है। आप जितने भी भारत के उच्च पद हैं, आपको वहाँ मुसलमान कोई नहीं मिलेगा। आप अपनी इंडस्ट्री देख लीजिए, पूरी उद्योग में कौन सा मुसलमान है? अजीज़ प्रेम जी को छोड़ के विप्रो का, आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा वहाँ पर। मोस्टली सारे के सारे हिंदू ही आपको मिलेंगे या पारसी मिलेंगे, बस। आपको और कोई नहीं मिलेगा वहाँ पर। ये सही बात कह रहा हूँ मैं आपसे। तो मुसलमान क्या करेंगे? अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? सरकार ने नौकरी देनी नहीं, आर्मी में रखना नहीं, पुलिस में मुसलमान बहुत कम हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में मुसलमान ना के बराबर हैं, इंटेलिजेंस में लेना नहीं, तो कहाँ जाएंगे साहब? उसके बाद मंत्री भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, तो अब आप बताओ कहाँ जाएंगे? तभी मैंने कहा ना कि मुसलमान भारत के अंदर एक थर्ड लेवल के नागरिक हैं। दरअसल उनको बना दिया गया है। संविधान कहता है कि वो ए लेवल के नागरिक हैं, सब बराबर हैं, लेकिन सच में कहा जाए तो मुसलमान तृतीय दर्जे के नागरिक हैं। हिंदू भारत में मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है, और वो अपने बच्चों के लिए कोई बहुत बड़े उज्जवल भविष्य की कामना ना करें। अगर मुसलमान पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे अफसर बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे। यकीन मानिए वो नहीं बनेंगे। कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आप सोचिए कि वो बहुत बड़े जाके किसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे, तो वहाँ भी अविश्वास का है मत है सारा। वहाँ भी वो हिंदू को चुन लेंगे आपको, लेकिन मुसलमान को नहीं चुनेंगे। पता नहीं कैसा है। किराए पे मकान देना होगा तो मुसलमान को किराए का मकान नहीं दिया जाएगा, दुकान नहीं दी जाएगी, मुसलमान है इसको नहीं देना है। और मोहल्ले बटे हुए हैं, गुजरात में तो मोहल्ले बटे हुए, बिल्डिंग बटी हुई है, ये मुसलमानों की बिल्डिंग है, हिंदुओं की बिल्डिंग है, तो ये धंधा भी नहीं करेंगे आपस में। दूर दराज में जाके के दुकान पे होगा वो धंधा कर लेंगे, लेकिन आप उसके मकान दुकान में वहाँ पे अपने घर में किराए पे, या बिल्डर्स जो होते हैं अपने मकान मुसलमान को नहीं बेचेंगे। ये मुंबई में भी है, ये पूरे गुजरात में भी है, और भारत के कई और शहरों में है। दरअसल उनके प्रति जो मेजॉरिटी पीरियड की, जो मेजॉरिटी हमारी कम्युनिटी है, उसकी इतनी ज़्यादा नफरत है कि उसका अब कोई पर्याय बचा नहीं है। तो मोदी जी ने एक तरह से कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो डिवाइड है वो इतना गहरा कर दिया है, इतना गहरा कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो क्रिश्चियन के बीच में डिवाइड कर दिया। आप कुकी और मैती कम्युनिटी को देखिए, जो मणिपुर में किया है कि कुकी मैती के लैंड में नहीं जा सकते, मैती कुकी के लैंड में नहीं जा सकते। तो अक्सर कहते हैं ना कि मोदी जी इज़ डिवाइडर इन चीफ।
मोदी भारत का विभाजन करके जा रहे हैं, सामाजिक विभाजन करके जा रहे हैं। दरअसल भारत को देखा जाए तो तोड़ के जा रहे हैं। आरएसएस और मोदी ने और बीजेपी ने भारत को तोड़ दिया। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर से एक टूटा हुआ, बिलखता हुआ, सिसकता हुआ भारत है। सच यही है, यही सच है। शुक्रिया।